A very good morning, dear student. Today we will discuss about aniline point. जहाँ पर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पहले भी डिस्कस की हैं, लाइक विस्कोसिटी, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पॉर पॉइंट. हर एक प्रॉपर्टी के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, अपना अपना सिग्निफिकेंस है. इनको डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है. उसके बाद ही हम किसी भी ऑयल को मशीन में अप्लाई करते हैं. तो एनिलीन पॉइंट भी अपना एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है. एनिलीन पॉइंट से हम ऑयल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस जानते हैं. बहुत अच्छे से इन चीजों को अच्छे से समझिएगा. ये की पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पे हम पूरा आंसर लिखते हैं. ऑयल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है. उसका डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है और उसको हम करते हैं बाय एनिलीन पॉइंट. अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्रॉब्लम क्या होती है? यदि ऑयल में प्रेजेंट है तो वो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो नेचुरल रबर या कुछ सिंथेटिक रबर को डिसॉल्व कर देता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है. तो जब कभी हमको पैकिंग देना होती है तो हम क्या करते हैं कि जो भी कोई कंटेनर है या उसमें लिड लगा हुआ है उस पर हम लगाते हैं रबर की गैस्केट. जैसे आपने कुकर देखा होगा घरों में, कुकर के अंदर का प्रेशर मेंटेन करना है, एयर टाइट करना है, तो हमने क्या लगाया है? गैस्केट लगाई हुई है. ऐसे ही हमारी मशीन में जब भी कभी हमको एकदम एयर टाइट या एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करना होता है तो हम रबर की एक गैस्केट जो है वो लगा देते हैं. अब गैस्केट लगा दी है और मान लीजिए उसी को हमने उसमें लुब्रिकेंट हमारे कांटेक्ट में आ रहा है. लुब्रिकेंट लगा करके हम सील सॉयल एजेंट हमने जो ब्लेंडेड ऑयल में पड़े थे उनको लगा करके और उसको प्रॉपर एक टाइट पैकिंग देते हैं. अब मान लीजिए वो लुब्रिकेंट मटेरियल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है और वो रबर के कांटेक्ट में आ गए हैं. तो रबर को कर दिया उन्होंने डिसॉल्व करने से पूरी असेंबली हमारी खराब हो जाएगी. मटेरियल यदि कोई चीज स्टोरेज में रखा है तो वो डिटीरियोरेट हो जाएगा. प्रॉपर यदि हमको पैकिंग करना है, सिलेंडर, पिस्टन और ये सब हमको करके एकदम टाइट एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करना था, वो नहीं हो पा रहा है. तो कुल मिला के हमारा पूरी वर्किंग जो है वो अफेक्ट होती है. इस वजह से जब भी कभी हमको यदि किसी भी लुब्रिकेंट मटेरियल को रबर के कांटेक्ट में लेकर के आना है तो उसको हम उससे अप्लाई करने से पहले एनिलीन पॉइंट को हमको डिटरमाइन करना होता है. तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. एक बार हम पढ़ते हैं इसको. द मिनिमम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड ऑयल सैंपल. अब हम इसको निकालने के लिए ऑयल और एनिलीन को इक्वल अमाउंट में इसको हम ऐड करते हैं. इक्वल अमाउंट में इसको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ये दोनों नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं इमिसिबल. हम इनको करते हैं पहले थोड़ा सा गर्म करके इसको पूरा मिसिबल बनाते हैं. दोनों को मिला करके होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं और होमोजीनियस सॉल्यूशन बनने के बाद फिर हम उसको कूल करते हैं. तो कूल करने पर जिस टेम्परेचर पे वापस से एनिलीन एंड ऑयल की लेयर सेपरेट आउट होती है वही हमारा कहलाता है एनिलीन पॉइंट. वो टेम्परेचर हमको नोट करना है जिस टेम्परेचर पे एनिलीन एंड ऑयल की लेयर वापस से एक डिस्टिंक्ट लेयर बना करके सेपरेट होती है, वही हमारा एनिलीन पॉइंट है. इसको हम एक बहुत अच्छे डायग्राम से आपको समझाते हैं. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ एनिलीन पॉइंट. एनिलीन पॉइंट के डिटर्मिनेशन के लिए ये हमारे पास एक एपरेटस होता है, पूरा ग्लास मेड एपरेटस है. इसमें ये जो हमको अंदर यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब दिखाई दे रही है जो कि पायरेक्स की बनी हुई होती है. इसका मेजरमेंट 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर होता है. इसमें हम यहाँ पर ऑयल प्लस एनिलीन की इक्वल अमाउंट लेते हैं. ऑयल के साथ हम एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट को थोड़ी देर के लिए इसके कांटेक्ट में लेकर के आते हैं. इससे पूरा ऑयल का मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑयल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर हो जाता है. एनिलीन को भी मॉइस्चर फ्री करने के लिए हम KOH के पैलेट्स लेते हैं और उसके साथ कुछ देर रखने पर
ये भी पूरा मॉइस्चर फ्री हो जाता है। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि दोनों जो भी हमारे केमिकल हम यूज कर रहे हैं दे शुड बी मॉइस्चर फ्री। और हमारा ये पूरा एपरेटस को भी हम 100 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम गर्म कर देते हैं ताकि पूरा का पूरा मॉइस्चर यहाँ से रिमूव हो जाए और हमारा एपरेटस एकदम मॉइस्चर फ्री हो जाए, ड्राई हो जाए। अब हम इसमें ऑयल और एनिलीन, ऑयल हम 5 ml लेते हैं, एनिलीन भी हम 5 ml लेते हैं और दोनों को हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो फिल कर रहे हैं तो हमारा ऑयल यहाँ पर फिल हो जा रहा है। इक्वल अमाउंट में हमने ऑयल को फिल कर दिया है और वहीं पे हमने एनिलीन को भी फिल कर दिया है। ये हमने एनिलीन और ऑयल को फिल कर दिया है। ये जो ग्लास का ये जो पूरी ट्यूब है इसमें कॉर्क लगा हुआ होता है और वो डबल होल कॉर्क होता है, 2 होल होते हैं उसमें। एक जो होता है वो होता है स्टिरर के लिए, दिस इज स्टिरर। स्टिरर का काम होता है मिक्स करने का। तो स्टिरर जो होता है उसको मिक्स करने का काम होता है। तो यहाँ पर ये मैकेनिकल स्टिरर लगा हुआ होता है तो उसमें अपने आप ही अलग अलग स्पीड में ये वेरिएबल स्पीड्स में ये मूव करता है। फिर इसके बाद जो दूसरा होल जो होता है उसको हमने उसमें लगाया हुआ है थर्मोमीटर, क्योंकि हमको इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए थर्मोमीटर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। फिर इस पूरी असेंबली को हमने एक बाहर, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आउटर एयर जैकेट। तो ये यहाँ पर है एयर जैकेट। ये एयर जैकेट हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है और एयर को एज ए मीडियम, जैसे वाटर बाथ होता है पानी, हम उसमें मीडियम में एज ए मीडियम सिलेक्ट करते हैं, ऐसे यहाँ पर हमने एयर को एज ए मीडियम सिलेक्ट किया है। एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए कभी भी हमको एक कंट्रोल रेट में यदि हीट करना हो, कूल करना हो तो एयर बहुत अच्छा मीडियम होता है। तो यहाँ पर हमने एयर को सिलेक्ट कर लिया है, पूरा हॉलो है। इस एयर जैकेट का मेजरमेंट भी हम याद करें और आंसर में लिखते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हमको मिलते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी ऐसी चीजें थोड़ा सा मेमोरी में रख करके यदि आंसर में लिखते हैं तो एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो एयर जैकेट जो है वो 4 सेंटीमीटर इंटू 17.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट के यहाँ पर होती है। अब इतना हमने सब पूरा फिल कर लिया तो हमने देखा कि जो ऑयल है और एनिलीन है दोनों इमिसिबल होते हैं। ऑयल एंड एनिलीन बोथ आर इमिसिबल। तो इमिसिबल है तो अब यहाँ पर हमको इसको मिक्स करके होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाना है। होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको कोई ना कोई एक हीटिंग डिवाइस लेना पड़ेगा। हम उसमें एक हॉट बाथ को यूज कर सकते हैं, हॉट बाथ कोई ले सकते हैं या कोई भी हीटिंग डिवाइस का हम यूज कर सकते हैं और हम उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि एक टेम्परेचर पर ऑयल और एनिलीन पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लिया। उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये एनिलीन है, ये हमारा यहाँ पर ऑयल की लेयर दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, ये मिक्स हो गए हैं। और मिक्स होने के बाद अब मिक्स होने के बाद हमने उसका टेम्परेचर नोट कर लिया है कि वो कितना टेम्परेचर पे मिक्स हुआ है, वो सब हमने देख लिया। अब जैसे ही मिक्स होते हैं तो हम हीटिंग डिवाइस को अलग कर लेते हैं। हीटिंग डिवाइस को अलग करने के बाद अब हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है कि हमको कैसे करना है। तो ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं और ये चीजों को हमको यहाँ पर वॉच करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से वॉच करना है और एक वो टेम्परेचर नोट करना है जिस टेम्परेचर पे वापस से हमारा ऑयल और एनिलीन बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाए, एकदम डिस्टिंक्ट लेयर हमको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ऑयल की लेयर हमको बिल्कुल अलग दिखाई देगी और एनिलीन की लेयर हमको अलग दिखाई देगी। तो वो
टेम्परेचर हमको नोट करना है जिस टेम्परेचर पे वापस से एनिलीन एंड ऑयल सेपरेट लेयर बना करके एकदम सेपरेट आउट हो जाते हैं, वही टेम्परेचर हमारा एनिलीन पॉइंट कहलाता है। अब एनिलीन पॉइंट हमने निकाल लिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एनिलीन पॉइंट कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो एनिलीन पॉइंट हमेशा अच्छे लुब्रिकेंट मटेरियल का एनिलीन पॉइंट हमेशा हाई होना चाहिए। हाई होगा मतलब वो जल्दी सेपरेट आउट होगा। जो भी ऑयल एनिलीन से जितनी जल्दी सेपरेट आउट होता है वो गुड लुब्रिकेंट कहलाता है, मतलब उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस कम है, इम्प्यूरिटी कम है, तभी जाकर के वो इजीली सेपरेट आउट होता है। और जितनी ज्यादा इम्प्यूरिटी होंगी उसको सेपरेट आउट होने में टाइम लगेगा तो टेम्परेचर और कम जाएगा, बहुत लो टेम्परेचर पे आने के बाद ही वो सेपरेट होंगे। तो जो जितनी जल्दी सेपरेट आउट होता है मतलब एनिलीन पॉइंट हमको कैसा मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, मतलब टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। तो यदि एनिलीन पॉइंट हाई है मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अमाउंट उसमें कम है, मतलब वो अच्छा लुब्रिकेंट है। इस तरीके से हमने पूरा इसका डिटर्मिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस को जाना है। आई होप आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन पर लिख करके दें, मैं जरूर आपके डाउट्स को और क्लियर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।